नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेजा टैक्स और गंदम के कोटे में शदीद कमी को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग फिर से हो रहे हैं एहतजाज के लिए तैयार। बुनियादी सहूलियात के लिए भी तरस रहा है दियामर के पास वाक़ा वादी फोर्ट इलाका। और श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीर रेनबो फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद। बरसा बरस से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में मकामी लोगों को मुख्तलिफ हरबों के जरिए परेशान करता आया है। इसके लिए वो कभी गंदम पर सब्सिडी को खत्म कर देता है तो कभी गैर कानूनी टैक्स लगाता है, और अगर मामला हाथ से निकल जाए तो फिर कोई नया शगुफा छोड़ दिया जाता है। हालिया मामला पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के यासीन इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर लोग हाजी गुलबर खान हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तरीके से लगाए गए टैक्स और गंदम के कोटे में शदीद कमी लाने के खिलाफ कौम परस्त तंजीम आवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसके जरिए उन्होंने मकामी आवाम को हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने में ताउन देने का मुतालबा किया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है ताउस चौक, जो गिलगित यासिन शाहराह पर मौजूद है। यहाँ पर कौम परस्त तंजीम अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से बरते जा रहे जालिमाना फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे का एहतमाम किया गया। इसमें गैर कानूनी टैक्स और गंदम के कोटे में कटौती के खिलाफ सरकारी फैसले की कौम परस्त रहनुमाओं की ओर से शदीद मजम्मत की गई। इसके लिए नाराज मकामियों ने गिलगित यासिन शाहराह को ब्लॉक करके मुजाहिरा किया। इसके साथ ही उन्होंने मकामी अवाम से हुक्मरानों के इन नारवा सलूक के खिलाफ जद्दोजहद से जुड़ने की अपील की। अवाम तैयार हो जाए, ठीक है ना। हथकड़ी के लिए हम तैयार हैं, जेल के लिए हम तैयार हैं। आप लोगों के लिए क्या नुकसान है? यार इधर आ जाओ और हमारे साथ ताउन करो, हमारा दस्ते बाजू बनो, हमारे साथ कदम मिलाओ, हमारे आवाज के साथ आवाज बुलंद करो, तब आपको हुकूक मिलेंगे, अदरवाइज हुकूक नहीं मिलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की नजरें सब डिवीजन यासीन पर है, सब डिवीजन यासीन की नजरें किस पर है? संधि पर है। ये याद रखना संधि वाले, मुझे मायूस नहीं करना है। इसी तरह ही जिस तरह पहले आप लोगों ने किरदार अदा किया है, इसी तरह अपना किरदार अदा करना है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि बिजली कटौती और गैर कानूनी टैक्स लगाने को लेकर पूरे खित्ते में मकामी अवाम ने बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार तरीके से एहतजाज किया था, जिससे पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान तक की हुकूमतें हिल गई थीं। अवाम की नाराजगी को देखते हुए, उस वक्त मौके की नजाकत को समझते हुए हुकूमत ने घुटने टेक दिए और अवाम को उनकी बातें मान लेने की यकीन दहानी करवाई थी। लेकिन जैसा कि हर बार अवाम के साथ धोखा और फरेब होता आया है, वही हिकमत अमली फिर से अपनाई गई। यानी इस बार भी गैर कानूनी टैक्स नाफिज करने और गंदम के कोटे में कमी करते हुए हाजी गुलबर खान हुकूमत लोगों को सड़कों पर लाने की तैयारी कर चुकी है। इसके एवज में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त भी आवाम से मुखालिफत में आगे आने की अपील कर रहे हैं। ये आज का ये टैक्स उन्होंने इनिशियल स्टेज पर दिया है, 50 रुपए और 100 रुपए ये उन्होंने आगाज किया है। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ अगर हमने खामोशी का ये रास्ता इख्तियार किया तो इसमें मजीद इजाफा करेंगे। हमारे घरों पर, दुकानों पर, जमीनों पर ये मजीद भारी टिकसाहित करेंगे। इसीलिए अभी से इस केस के खिलाफ आवाम से हम करते हैं भरपूर एहतजाज करें। एहतजाज करना हमारा कानूनी जमहूरी हक है, कोई हमें नहीं रोक सकता, कोई हमें टोक नहीं सकता। जो भी गलत काम होगा, जो भी नाइंसाफी होगी, हम इसके खिलाफ भरपूर जवाब देंगे। अवाम को लेकर भरपूर वोट पाएंगे, सड़कें जाम करेंगे, यह हमारा कानूनी हक है। पाकिस्तान की नाकिस पॉलिसियों का ही नतीजा है कि मकामी लोग तमाम सहूलियात और हक हुकूक से दरकिनार हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की मसनद इख्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियों के रहनुमा आए और गए,
लेकिन इलाका मकीन के मसाइल जस के तस बने हुए हैं। इसीलिए हुकूमत अवाम के बिजली और टैक्स से जुड़े मसलों को सुलझाने की बजाय नए नए तरीक़ेकार के जरिए बार बार उभारती है। शायद यही वजह है कि कौम परस्त रहनुमा मकामी अवाम को हुकूमत की जानिब से बरती जाने वाली इन नाइंसाफियों की मुखालिफत में अपना ताउन देने की बात कह रहे हैं। यूथ किधर है यार? यूथ है ही नहीं। सुबह सवेरे उठो तो अपनी पोस्ट लगाते हैं बकरी के साथ या किसी फूल के साथ या किसी दरिया के किनारे जाके। अपने इलाके के मसाइल और यहाँ के नामहरूमियों के लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। फैसला किया नाम निहाद फैसला, इसको वापस ले ले। न करने की सूरत में अवाम भरपूर एहतजाज करेगी और अवाम गिलगित की तरफ मार्च करेंगे। पूरा गिलगित में फिर तमाम मस्त कलंदर होगा। उस वक्त आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरानों का बस चले तो अपने जाती मफादात के लिए मासूम और गयूर अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दें। गंदम के कोटे में कमी के साथ मुनाफाखोरी और काला बाजारी के जरिए ऐसा बदउनवानी भरा निजाम चलाया जा रहा है जिससे लोग दाने दाने के लिए तरस जाएं। लेकिन अवाम की आवाज को बुलंद करने वाले कौम परस्त अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बार बार हुकूमत को झकझोरने में मसरूफ रहते हैं। वाकई पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानों का मकामी आवाम के तई रवैया बेहद अफसोसनाक है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ शोबों की तरह फिल्म सन्नत को बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद की जाती रही हैं। इसके लिए फिल्मों की शूटिंग्स करवाए जाने से लेकर अलग अलग जुबानों और तहजीब को दिखाने वाली फिल्म फेस्टिवल्स मुनक्किद करवाने तक के इकदामात किए जाते रहे हैं। हालिया रोज श्रीनगर में 2 रोजा कश्मीर रेनबो फिल्म फेस्टिवल नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी कलाकार, हिदायतकार और फिल्म सन्नत से वाबस्ता लोगों की फिल्मों को पेश किया गया। टैगोर हॉल में मुनक्किदा फिल्म के इस मेले को लोकल टैलेंट को सबके सामने लाने में काफी अहम तरीन माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। हाल ही में श्रीनगर में रेनबो फिल्म फेस्टिवल का जश्न मनाया गया। यहाँ टैगोर हॉल में 2 दिनों में दर्जनों फिल्में दिखाई गयीं। इस फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से वादी की जानिब राग़िब करना और यहाँ के फनकारों, खासकर नौजवान फनकारों को एक नई मंजिल और उनके काम को पहचान देना था। फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन याकूब मुश्ताक, अली इमरान जैसे मारूफ फिल्मकारों की फिल्में यहाँ दिखाई गयीं, जिन्हें शायकीन से खूब दाद मिली। ये कश्मीर रेनबो फिल्म फेस्टिवल है। ये इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि 7 फिल्म्स दिखाई जाएंगी एक आर्टिस्ट की, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर एक्टर हो या एडिटर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो। तो और ये बाई एनुअल है, यानी 2024 में अब हुआ है, इंशाल्लाह 2026 में होगा आगे। और ऐसे फेस्टिवल्स का मेन एम ये होता है कि रिट्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ जिसने काम किया होगा फिल्म फील्ड में उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर तमाम मकामी फिल्मकार भी जोशो जज्बे से लबरेज नजर आए। उनका मानना है कि इस तरह के इवेंट का होना यहाँ के फनकारों, गुलकारों के लिए काफी जरूरी है। सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं बल्कि पूरी वादी में सैकड़ों हजारों शायर, फनकार, हिदायतकार हैं जिन्हें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इस तरह के इवेंट से उन लोगों को भी एक नई राह मिल सकती है। कम से कम कुछ नया सीखने समझने का मौका तो यकीनन मिलता है। रैम्बो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो इस फिल्म फेस्टिवल का नाम इसलिए रैम्बो फिल्म फेस्टिवल रखा गया ताकि इसमें वो जो सारे रंग जो आपने अभी देखे, एक फिल्म अभी हम देखिए बाहर आ रहे हैं कुलूफ, जिसमें ये दिखाया गया कि हमें पहले कुलूफ मीन्स ताला,
تو ہمیں اپنی خواہشات پہ تالا رکھنا ہوگا, تب جا کے ہم اپنی منزل مقصود پا سکتے ہیں. اگر اللہ نے چاہا اور گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی نئی آئی ہیں, فلم پالیسی, اگر اس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے, یہاں کے جو فلم میکرز ہیں وہ آگے آئیں گے. بہت سارے سبجیکٹس کو لے کر بہت سارے سبجیکٹ جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں قیام عمل میں لائی گئی نئی فلم پالیسی کی وجہ سے وادی کے مختلف خوبصورت مقامات میں فلموں سے جڑی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. یہاں پر ویڈیو شوٹنگ سے لے کر مقامی فلم کو بڑھاوا دینے کی سمت میں مختلف طرح کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں یہاں پر نہ صرف ڈاکیومنٹریز, فلم اور میوزک ویڈیو شوٹنگز بڑی تعداد میں شوٹ ہو رہے ہیں, بلکہ مقامی کلاکاروں, ہدایت کاروں اور کئی دیگر ماہرین کو بھی اپنی قابلیت کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے. یہی سب مثبت باتیں اس فلم فیسٹیول میں دیکھنے کو ملی, جس سے یہاں آنے والے شائقین کافی لطف اندوز ہوئے. آج گھر گھر میں ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے, فیس بک چلاتے ہیں, انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن جو اس تھیٹر میں مزہ ہے, ابھی ہم دیکھ رہے تھے دادا صاحب کو لائیو. یہ ریمبو فلم فیسٹیول ہے 2 دن کا, بہت مزہ آ رہا ہے. اور تھیٹر کا ایک اپنا الگ ہی مزہ ہے. اور فیس بک پہ تو ویسے لوگ دیکھتے رہتے ہیں فلمیں, لیکن جو لائیو میں مزہ ہے, یہاں پہ سارے آرٹسٹ جمع ہوتے ہیں, ایک الگ ہی سکون ملتا ہے. ایک طویل وقت سے فلم سینما کا جموں کشمیر سے گہرا ناطہ رہا ہے. مختلف فلم صنعت کے پروڈیوسرز اور فلمکار اپنی فلموں کی شوٹنگز کے لیے یہاں راغب ہوتے رہے ہیں. حالانکہ 90 کی دہائی میں سرحد پار کی جاری دہشت گردی کی وجہ سے فلمی سرگرمیاں تھوڑی ماند پڑ گئی تھیں, تاہم آہستہ آہستہ ماحول میں بہتری آئی اور ایسا ترقیاتی ماحول تیار کیا گیا جس کی وجہ سے مقامی فن و ثقافت اور فلم صنعت کو فروغ ملا. انہی سب باتوں کا مثبت نتیجہ ہے کہ رینبو فلم فیسٹیول کی طرح جموں کشمیر میں مختلف فلم فیسٹیولز منعقد کیے جا رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. پامی ٹائمز نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سرمک نالہ کی تباہیوں کی داستان پانی کے پرسکون چشموں سے خوفناک سیلاب تک ہے. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ یہ راستہ گلگت سکردو کو جوڑتا ہے, جو بلتستان ایکسپریس وے بھی کہلاتا ہے. سڑک کی حالت اتنی خستہ حال ہے جس پر سفر کرنے والے موت کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں. اس سے تیار کیے ہوئے محض 2 سال ہوئے ہیں, لیکن اسی سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے تئیں پاکستان کی بے حسی کا پتہ چلتا ہے. نگہت عباس نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں درختوں کے بڑے پیمانے پر کٹائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے قبضے والے علاقوں کی وسائل کا کیسے استحصال کرتا ہے. ڈپٹی کمشنر رامبن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کی سربراہی میں رامبن ضلع انتظامیہ کی جانب سے ووٹروں کو بیدار کرنے کی سلسلے وار طریقے سے پورے ضلع میں مہم چلائی گئی. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ووٹ دینے کا حق کا استعمال کریں اور جمہوریت کو مضبوطی دیں. سید اطہر قادری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ روایتی شکارے میں ڈل جھیل کے پانی میں آگے بڑھتے ہیں تو کوہرا چھٹنے لگتا ہے اور تیرتی ہوئی ویجیٹیبل مارکیٹ کے طور پر سری نگر کی چھپی ہوئی خوبصورتی سامنے دکھائی دیتی ہے. فضا میں دکانداروں کی اور سے لائے گئے تازہ خوردنی اشیاء اور دیگر پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور ان سے مختلف رنگوں کا کلائیڈوسکوپ دکھائی دیتا ہے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بڑگام سے دودھ پتھری سے گڈ مارننگ. دودھ کی یہ وادی دلکش سبزو شاداب میدان, برف سے ڈھکی چوٹیاں اور صاف پانی کے جھرنے کا نظارہ پیش کرتی ہیں. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کو پامال کر رہی ہے.
पाकिस्तान के तकरीबन सभी अखबारों और न्यूज चैनलों में झूठी और भारत मुखालिफ खबरें परोसी जाती हैं। इनमें भी पीटीवी चैनल सरे फहरिस्त रहता है। मसलन आज़ादी सहाफत की बात हो तो तमाम कौमी और इलाकाई मीडिया हाउस पूरे जम्मू कश्मीर से अपनी खबरें नश्र करते हैं, जिन पर कोई पाबंदी नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी समेत मुख्तलिफ जबान के अखबार यहाँ शाया होते हैं और यही बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी लागू होती है। ये सब अवाम के हक और सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं, हुकूमत की सही बातों की तारीफ करते हैं और अगर कुछ गलत लगता है तो इंतजामिया को आईना दिखाने से भी नहीं चूकते। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तो बलूचिस्तान और खैबर इलाके में मकामी अवाम पर हो रहे जुल्म की खबरें शायद ही कभी नश्र करता हो। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दियामर के पास वादी फोर्ट में किसी भी किस्म की बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। खसूसन तिब और तालीम का शोबा जबूहाली का शिकार है। इसके बाइस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि यहाँ हेल्थ वर्कर की तैनाती की जाए। इस इलाके में कायम सी ग्रेड डिस्पेंसरी को फौरी तौर पर अपग्रेड करके ए ग्रेड बनाया जाए। इलाके में मेडिकल स्टोर बनाया जाए, एम्बुलेंस की सहूलियत मुहैया कराई जाए। इलाके के मकीन पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और हल्के के नुमाइंदे से सख्त नाला हैं। कई बार से चुने जा रहे हल्के के नुमाइंदे ने कभी भी अवामी मसाइल को हल करने की संजीदा तौर पर कोशिश नहीं की। यही वजह है कि ये इलाका जदीदियत के इस दौर में भी कदामत का एहसास कराता है। ये मंजर है सतह समुंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े बेहद पसमानदा तरीन खित्ते वादी फोर्ट का। आज 21वीं सदी में दुनिया जहां तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो वहीं जदीदियत के इस दौर में भी पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर इलाके तरक्की से कोसों दूर हैं। इलाके के अवाम बुनियादी सहूलियतों से दूर पत्थर के दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हालिया वक्त में तो इलाके की मुश्किलात कम होने की बजाय कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। मौजूदा दौर में खास तौर से कोरोना की वबा के बाद पूरी दुनिया में तिब के शोबे की अहमियत जग जाहिर हो चुकी है और ऐसा इस इलाके में भी देखने को मिल रहा है, जो एक छोटे से अस्पताल के लिए भी तरस कर रह गया है। हमारा इलाका बहुत पसंदीदा गरीब इलाका है, लिहाजा सर हमारे बहुत रोड के बारे में बहुत बड़ा तकलीफ है और हमारा बीमार इधर से उठा के उधर ले जाने तक वो सब जो है बीमार अगर का बचत होने से भी वो उधर उठा के ले गया तो वो तकरीबन ख़त्म हुआ। पेंडिक्स साइड में कितनी बीमारियां हैं और इसके बारे में इधर से उठा के हम उधर तक ले जाने तक वो सब ख़त्म हुआ और हमारी माँ बहन भी इस तरह और इस रोड की वजह से और बहुत ज़ाया हुआ और लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर साहब को और तमाम अफसरान को कि हमारे ये रोड होना चाहिए और इससे बढ़ के बड़ा चढ़ा के ये वाटर सप्लाई का हमारा बहुत बड़ा मुश्किल मामला है, लिहाजा वो भी होना चाहिए और पानी की सेहत के लिए और बहुत उसका मसला है। लिहाजा कि सर ऐसे 2, 3, 4 हमारे गांव है, इसका चैनल है, उस चैनल का भी बड़ा मसला है। वादी फोर्ट में लोगों को इलाजो मुआलजे के लिए आज भी दूर दूर तक सफर करना पड़ता है। ये जगह दिफाई, सयाहती और तारीखी हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये इलाका पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के माथे का झूमर है। इस इलाके में ऐसे हसीन स्पॉट्स हैं जो दुनिया भर में कहीं पर भी मौजूद नहीं हैं। यहाँ बुलंद बाला ग्लेशियर्स मौजूद हैं, बर्फ पोश चोटियाँ हैं। इसके अलावा साफ शफाफ पानी का आबशाश भी मौजूद है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि तमाम तर कुदरती हुस्न के बावजूद ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। इसकी खास वजह यह है कि इस इलाके के सियासतदान अवाम को ठगते आए हैं। तकरीबन 400 आबादी है, ये बर्फ पड़ता है, हालात क्या है? हमारी औरतों आज कह रहे हैं कि मुझे सुबह बुला करके बोला है हम मैदान में निकलेगा। मैं मानिए क्या, आपका पैगाम इंशाल्लाह मैं पहुंचाऊंगा। भाईजान बहुत तकलीफ है, डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं होने की वजह से ये इलाके में हमारा जो मारखोर हो रहा है। बंदे इधर हमने अभी तक कोई किसी मुलाजिम इधर नहीं देखा है। क्या हालत है, क्या जुल्म है, ज्यादा मैं नहीं बता सकूं। और मेरा अर्ज ये है, अभी जो आ रहे हमारी तकलीफें देख करके
हमारा ये मसला हल हो सकता है तो करो। तशवीश की बात यह है कि वादिये फोर्ट के इलाके में एक भी मेडिकल स्टोर नहीं है। जब कोई फर्द शदीद बीमार पड़ जाता है तो उसे दूर दराज के इलाके तक ले जाना पड़ता है। वैसे यहाँ सिर्फ तिब्बी सहूलियात का ही फुकदान नहीं है, बल्कि यहाँ रोड का, ट्रांसपोर्ट का, तालीम का, बिजली का और इसके अलावा भी कई दीगर मसले हैं। सड़कों की हालत खस्ता हाल है, सड़कें उबड़ खाबड़ हैं, ऊपर से आसानी से ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल पाता। इलाके में ट्रांसपोर्ट के जो वसीले मौजूद हैं उनमें से बेशतर खटारा हो चुके हैं। इस हलके के नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल कई मर्तबा मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन कामकाज को लेकर उनकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है। ये इलाका गैर है, ये पोर्ट जो है ना इलाका गैर है। हमने अभी तक ये गैर इलाका में हमने यहाँ कोई अफसर नहीं देखा है। अभी तक कोई अफसर इधर नहीं आया। नए गवर्नमेंट के तरफ से, गिलगित बल्तिस्तान का अफसरों की तरफ से, इंतजाम वालों की तरफ से हमने कोई यहाँ सहूलतें हमने नहीं देखा। हमको कोई नहीं मिला है। एक टेंट का भी हम हकदार नहीं है, 1 किलो आटा का भी हम हकदार नहीं है। और किसी ने इमदाद दिया है तो सब मेरा सामने इधर आ जाओ, मेरा झूठ निकालो। मैं ये चैलेंज देता हूँ इधर। यहाँ ये इलाका गैर है। अस्पताल और सड़क के अलावा यहाँ तालीम का भी फुकदान है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की कठपुतली हुकूमत ने अब तक यहाँ एक भी स्कूल नहीं बनाया है। तालीम ही किसी इलाके की तरक्की और मुस्तकबिल लिखती है। जहाँ बच्चों को तालीम नहीं मिलती, उस कौम का मुस्तकबिल अंधेरे में पड़ जाता है। जाहिर सी बात है कि इलाके का मुस्तकबिल खतरे में है, लेकिन इससे किसी बड़े आदमी को क्या फर्क पड़ता है? यकीनन वादिये फोर्ट के रहने वाले अफराद के हालात पर दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन हुकूमत तो पत्थर दिल बनी हुई है, जिस पर किसी के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर के जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में सिल्क प्रोडक्शन के लिए किरम कशी से लेकर रेशम के धागे तैयार करने तक के इकदामात किए जा रहे हैं। वादी से शुरू की गई सिल्क प्रोडक्शन का चलन अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ता जा रहा है। इसकी मिसाल जिला उधमपुर से देखने को मिल रही है। यहाँ सिल्क यूनिट को कायम किया गया है। रेशम के धागों की यूनिट के जरिए सिल्क प्रोडक्शन को न सिर्फ बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि मकामियों के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से आए लोगों के रोजी रोजगार का भी इंतजाम हो रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। सिल्क प्रोडक्शन में मुल्क के दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर का नाम सरे फहरिस्त है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शहतूत के पत्तों, किरम कशी, कोकून रीलिंग से लेकर सिल्क प्रोडक्शन यूनिट में रेशम के धागे को तैयार करने तक के इकदाम काफी अहम साबित हो रहे हैं, जैसा कि जिला उधमपुर में कायम सिल्क यान यूनिट में यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मकामी लोगों की जानिब से उम्दा किस्म के कोकून से रेशमी धागे को तैयार किया जा रहा है। उधमपुर में कायम इस कारोबारी यूनिट के जरिए मकामी के साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों के कामगारों को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। मैं उधमपुर, मैं एंजल सिल्क नाम से सिल में मैं अपना सिल्क यूनिट पिछले 30 सालों से चला रहा हूँ। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट तो मैंने काफ़ी दी। मैंने लोकल यहाँ की लेबर लेडीज़ को भी ट्रेन किया। मेरी वेस्ट बंगाल से, कर्नाटका से लेबर आती है। मैंने एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट की। बेसिकली आई प्रेफर उधमपुर की खुपटी जो है मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की कुकून जो है सबसे अच्छी है, जितनी भी हमारी J&K की कुकून है। और बीइंग लोकल हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। काम में काफ़ी मेहनत है। आपको कुकून मार्केट में कुकून परचेज करनी पड़ती है, उसके बाद इसको स्टोर करना पड़ता है, कीड़ों से बचाना है, चूहे से बचाना है। मेहनत तो इसमें काफ़ी है, बट बड़ा ही एडवेंचरस काम है। सिल्क का काम, रेशम का जो तार बनाना है, बहुत ही एडवेंचरस काम है। उधमपुर में इस सिल्क यान प्रोडक्शन यूनिट में पहले तो वादी से कच्चे माल की सप्लाई की जाती थी, लेकिन उधमपुर के साथ साथ जम्मू खित्ते के दीगर इलाकों में होने वाली किरमकशी से यहाँ पर कच्चा माल आसानी से दस्तयाब होने लगा है, जिससे सिल्क के प्रोडक्शन में इजाफे के साथ इसमें वाबस्ता लोगों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पर काबिले जिक्र है कि इस कारोबारी मरकज से सिल्क इंडस्ट्री के लिए बड़ी तादाद में स्किल्ड मैन पावर तैयार की गई है।
फ्यूचर तो लग रहा है बूस्ट हो रहा है, कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट का है प्लान में, अगर वो करेंगे तो हम भी चलेगा, उम्मीद है। जगह तो बढ़िया, जगह डिफरेंट क्वालिटी का बन रहा है, 28-32 का बन रहा है, कुछ 20-22 का बन रहा है, डिफरेंट जो ऑर्डर होगा उस हिसाब से बन रहा है। ज़्यादा मैक्सिमम हमारा 28-32 का बन रहा है। ग्लोबल सिल्क प्रोडक्शन में 18% की हिस्सेदारी वाले हमारे मुल्क का मुकाम दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में शामिल है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही 4 किस्म के कुदरती रेशम की पैदावार होती है। इनमें मलबरी, एरी, तसर और मुग शामिल हैं। अपने आला किस्म के रेशम को निकालने की वजह से अब जम्मू कश्मीर की शमूलियत कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम और मगरिबी बंगाल जैसे सिल्क की पैदावार करने वाले इलाकों में होती जा रही है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में कायम ऐसे यूनिट्स में मुल्क के दीगर इलाकों से बड़ी तादाद में कामगारों को रोजगार हासिल हो रहा है। काम बढ़िया चलता है इधर, और ये जो श्रीनगर में फैक्ट्री है, जम्मू में फैक्ट्री है, उधर भी अभी ये काम चलता है, तो सबसे ज़्यादा इधर ही अच्छा लगता है काम करने के लिए। हम 3 बंदा हूँ, अब पूरा साल इधर काम चलता है। ये भी चाह रहा हूँ कि जो धागा का फैक्ट्री है बहुत बढ़िया है, और जो सिल्क फैक्ट्री का जो सिल्क जाता है दूसरा फैक्ट्री, वो जिधर साड़ी बनता है उधर, वो भी हम चाहता हूँ कि वो भी बढ़े। जम्मू कश्मीर के सिल्क फैब्रिक्स की मांग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रहती है। आला दर्जे के रेशमी धागे तैयार करने वाले और मेहनतकश लोगों को रोजी रोजगार मुहैया करवाने में इस सन्नत का अहम रोल रहा है। इस शोबे की वजह से जम्मू कश्मीर की मईशत को काफी फरोग मिला है। ऐसे में बस जरूरत है ऐसे शोबों को बढ़ावा देने की और इनकी तादाद में इजाफा करने की, जिससे कि आइंदा वक्त में जम्मू कश्मीर का नाम कारोबारी सन्नत की फहरिस्त में आला मुकाम हासिल करेगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।